हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं सुनील बंसल और आज हैं हमारे साथ हितिका, जिन्होंने इस बार अपना नेट क्वालिफाई करा है सेकेंड अटेम्प्ट में। तो जानेंगे इनकी जर्नी और अभी ये जेआरएफ की तैयारी कैसे कर रही हैं, तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो स्वागत है हितिका आपका आज के सेशन में। थैंक यू सर। तो हितिका, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ आप किस स्टेट से आते हैं। सर मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा में झज्जर डिस्ट्रिक्ट से। ओके, और आपकी मास्टर्स कब कंप्लीट हुई है और कहाँ से हुई है। सर मेरी मास्टर्स लास्ट ईयर हुई थी 2024 में, एंड आई हैव कंप्लीटेड इट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन मैथमेटिक्स। ओके ओके, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई। तो जैसा आपने बताया कि ये आपका सेकेंड अटेम्प्ट था, तो यस आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना स्कोर किया था। सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में आई स्कोर्ड 50 मार्क्स। ओके, एंड दिस टाइम दिस टाइम आई स्कोर्ड 82 मार्क्स। 82। जब आप पेपर देख कर आए तो मतलब इतने मार्क्स आपके एक्सपेक्टेड थे या इससे ज्यादा थे या कम थे, क्या मतलब आपका थॉट था। सर जब पेपर दे के आई तो मतलब क्वेश्चन तो बहुत अटेम्प्ट करके आई थी कि 100 प्लस तो आराम से जाएं, और ये दिमाग में था भी कि 100 प्लस तो हो ही जाएगा। लेकिन जब की मिलाई तो 82 ही बन पाए। तो ये जो 100 से 82 आ गए, 18 नंबर, एंड इट मीन्स अ लॉट, है ना। कि जी यदि सर। आपका 100 पार हो जाता तो अब की बारी जेआरएफ हो जाता। तो ये मतलब आपको मिस्टेक्स कहाँ पे लगी कि मतलब किस वजह से 18 नंबर कम हुए। सर मिस्टेक्स वही थे कि मतलब मैंने जो प्रिपरेशन की थी वो सेल्फ स्टडी से ही की थी। तो हम्म। खुद मतलब जो डाउट थे, मेरे डाउट आते थे, वो मेरे डाउट डाउट ही रहे एग्जाम तक भी, वो डाउट क्लियर नहीं हो पाए। कुछ तो गाइडेंस की वजह से भी, और मेंटरशिप तो थी ही। तो जो डाउट थे वो डाउट रहे एग्जाम टाइम में भी, सेम डाउट वही, एक क्वेश्चन पेपर देख के वही डाउट आए। उस वजह से ये वही 100 मार्क्स तक जाना मुश्किल हो गया, 82 पे ही अटक गया स्कोर। ओके, तो आपने मतलब जैसे बताया सेल्फ स्टडी करी, तो आपने कोई कंटेंट कहीं से कोई फॉलो ही नहीं करा या प्रॉपर सेल्फ स्टडी रही आपकी। सर सेल्फ स्टडी की थी, लेकिन कुछ मेरा जो टॉपिक्स क्लियर नहीं थे वो मैंने किसी इंस्टीट्यूट के रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे थे। मतलब मेरी कोई फ्रेंड थी, उसने ज्वाइन कर रखा था कोचिंग, तो मैंने उसके ये कुछ कोर्स था, मतलब वो उसके वीडियो देखे थे जो मेरे टॉपिक अनक्लियर थे, तो वहीं से देखा था बस कुछ। ओके, तो आप जैसे अभी हमारे साथ हैं, तो आपको हमारे बारे में कैसे पता चला। सर आपके बारे में मेरी कोई फ्रेंड थी, वो आपके रेगुलर मतलब यूट्यूब पे लेक्चर्स देखती थी, तो उसने पूरा लीनियर अलजेब्रा का कोर्स आपके लेक्चर से किया था। तो उसने बताया मेरे को कि लीनियर अलजेब्रा तो सुनील सर ने बेस्ट करवा रखी है, तो इसकी देखना तो एक बार। तो मैंने कुछ देखे लेक्चर स्टार्टिंग के, तो मेरे को पता चला कि जो मैंने कर रखी है लीनियर अलजेब्रा वो तो एकदम ऊपर ऊपर से है, और जो मेरे बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हैं उनमें भी डाउट था मेरे को। तो छोटी छोटी बहुत सारी चीजें क्लियर हुई, और लीनियर अलजेब्रा अच्छी हुई है, काफी इम्प्रूव हो गई। तो अभी जैसे आपने बताया कि आपका नेट हो गया, और तो ये आपको मतलब पता चल गया था कि इस बार जेआरएफ मुश्किल है। सर हाँ, मेरे को तो नेट का भी मुश्किल ही लग रहा था कि 82 पे तो कभी कट कट ऑफ ऑफ। नीचे चली गई तो हो हाँ, गया। तो कट ऑफ तो ओके। जाती नहीं थी। तो मेरे को तो लग रहा था नेट भी नहीं होगा, जेआरएफ भी नहीं होगा। तो मैंने तो वही सोच लिया था कि नेक्स्ट प्रिपरेशन करनी है। नेट तो वही कट ऑफ की वजह से हो गया क्वालिफाई। तो आप हमारे साथ कौन से बैच में रजिस्टर्ड है। सर कॉन्टिनम बैच में। कॉन्टिनम, ओके। जी सर। ये बैच जब हमने स्टार्ट करा था तो हमने उन सारे बच्चों को कॉल करी थी जिन बच्चों के इस वाली रेंज में मार्क्स आ रहे हैं, 80s में, 90s में या 70s में मार्क्स आ रहे हैं, कि आप आइए और हमारे साथ तैयारी करिए। तो जिस तैयारी या जिस पर्पज के लिए आपने ये बैच ज्वाइन किया हितिका, वो आपके मतलब क्या था, कि आप क्या उम्मीद करके आई कि आपने इस वाले बैच को ज्वाइन करा और कि मुझे यहाँ पे ये मिलेगा, और आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा है कि आपको वो चीजें मिली या नहीं मिली। हाँ सर, मैंने कॉन्टिनम बैच स्टार्ट होने से पहले ही देखा था कि ऐसे सुनील सर का कोई बैच स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से। और उसमें था कि जिसका स्कोर 70 प्लस है, और जो इम्प्रूव नहीं हो पा रहा जिनका स्कोर, वो बच्चे एलिजिबल हैं इसके लिए। तो मैंने सोचा कि हाँ, ये तो मतलब पूरा जो मेरे साथ है मेरे को चाहिए वही मिलेगा इसमें, तो कि इतना स्कोर है और इम्प्रूव भी नहीं हो रहा कुछ। तो मैंने इसलिए कॉन्टिनम ज्वाइन किया था। और सर सोचा तो नहीं था कि इतना कुछ मिलेगा, वही सोचा था कि रेगुलर क्लासेस हो जाएंगी, सर पढ़ा देंगे, फिर हमें खुद पढ़ना होगा, वही थ्योरी थ्योरी पूरा।
लेकिन सर वही प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ, टेस्ट से अपने गैप्स फाइंड करने, उनको इम्प्रूव करना, गैप्स फिल करना, तो बहुत सही से स्टार्ट हुआ। और कॉन्टिनम में उम्मीद से तो बहुत ज़्यादा ही मिला है, इतना तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसे इतने टेस्ट, डिस्कशंस, पूरा डाउट क्लियर, इतना कुछ होगा। ओके, तो अभी जैसे मतलब आप नेट की तैयारी में थी, आपने नेट क्लियर भी कर लिया और अब अभी आप जेआरएफ के लिए जा रही हैं, तो आप बच्चों को जैसे आपने सेकंड अटेम्प्ट में ही नेट क्लियर हो गया आपका, है ना? अब वो कट ऑफ नीचे जाए ऊपर जाए उससे कोई मतलब नहीं, नेट तो नेट हुआ है तो हुआ है। तो जी। आप बच्चों को कैसे सजेस्ट करना चाहेंगे? जैसे आपने कहा 70 प्लस वालों को इसमें एंट्री मिल रही थी एंड यू हैव अ डिसीजन कि मुझे ज्वाइन करना है, बट बहुत सारे बच्चे ये डिसीजन नहीं बना पाते कि हाँ मुझे क्या रिक्वायरमेंट है और क्या मुझे ज्वाइन करना चाहिए। तो उन बच्चों के डिलेमा के लिए या उन्हें एक क्लैरिटी देने के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी कि कैसे पढ़ना चाहिए और किस तरह से कंटेंट फॉलो करना चाहिए यदि आपको जेआरएफ की जर्नी को अच्छे से कम समय में क्लियर करना है? सर अगर सेल्फ स्टडी वैसे इनफ तो नहीं है। सेल्फ स्टडी से हमें लगेगा कि हमारी अच्छी तैयारी हो रही है, हमारी ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी, हमने सिलेबस कवर कर लिया, लेकिन जब लास्ट में वही रिजल्ट के टाइम पे पता चलेगा कि हम तो बहुत वेयर वी वर लैगिंग बिहाइंड। तो ये सब तो गाइडेंस की वजह से ही पॉसिबल है कि हमें अपना वो पता चले कि हमारा क्या छूट रहा है। 6 महीने वैसे तो इनफ है नेट जेआरएफ के लिए, लेकिन अगर 6 महीने हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ओनली तो नहीं हो पाएगा। सेल्फ स्टडी में हमें अपने ना तो गैप्स पता चलेंगे, हम खुद खुद कुछ कुछ करते रहेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता चलेगा हमारा क्या छूट रहा है, कहाँ हमारी गलती हुई। तो वो सब तो कोई प्रॉपर गाइडेंस, मेंटरशिप, मतलब किसी का तो पर्सनल गाइडेंस चाहिए ही। तो वो सब वही मेरे को तो कॉन्टिनम में मिला है, पर्सनली बताऊं। लेकिन अगर 6 महीने में करनी है तो ऐसे कॉन्टिनम जैसे अगर बैच है तो नहीं वैसे ऐसा कोई, वही ज्वाइन करो। सेल्फ स्टडी इनफ तो नहीं होगी। सेल्फ स्टडी से हमारा कॉन्सेप्ट कुछ हद तक क्लियर होंगे, लेकिन फिर भी पूरा नहीं हो पाएगा सर। चलिए, ये जो द कॉन्टिनम है ये मतलब हमारी पिछले 2 साल की मेहनत है। स्टार्ट तो हम बहुत पहले से करना चाह रहे थे बट एक ऐसा डर था कि पता नहीं बच्चे कैसा रिस्पॉन्स करेंगे, बच्चे ऐसे तैयारी करने में एग्री भी करेंगे कि नहीं करेंगे। बट वी आर लकी कि हमें आप जैसे बच्चे मिले और बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं। आप तो मतलब जानती हो जितने भी बच्चे इस बैच में हैं वो कितनी एफर्ट करते हैं। आप डेली के कितने लाइव सेशन अटेंड करते हैं? कितने डिस्कशंस करते हैं आप कॉन्टिनम में? सर डेली अगर 2 डिस्कशन होते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ मेरा एक तो हो ही, मतलब एक में तो मैं ज्वाइन करूँ ही। जी। ऑलमोस्ट दिन का एक तो हो ही जाता है मेरा डिस्कशन, और और टोटल डिस्कशन बैच तो में सर कितने बेस्ट लग डिस्कशंस रहे होते हैं। हैं? सॉरी सर। टोटल डिस्कशन कितने होते हैं आपके कॉन्टिनम बैच में? सर दिन के 2 डिस्कशन तो कंफर्म है, हो ही जाते हैं जी। स्टूडेंट्स के, पर्सनल मतलब तो बच्चों के कि डिस्कशंस। आप कुछ शेयर कर रही थी कि डिस्कशन अटेंड करने के बाद हाँ सर, डिस्कशन अटेंड करने के बाद पता लगता है, मतलब हम कुछ गलत भी पढ़ रहे होते हैं तो जो दूसरे बच्चे बताते हैं तो बहुत हमारे मिस्टेक पता लगती हैं कि भाई हमने तो ये गलत पढ़ रखा था, ये तो ऐसे नहीं होगा। तो डिस्कशंस का तो बहुत बेनिफिट है। एंड फाइनली जो मेरे सेशन रहते हैं वो आप कितना हेल्प करते हैं उन एक्स्ट्रा सेशंस के अलावा? सर आपके सेशंस में तो हमारे मतलब वो पता चलते हैं कि हमें क्या नहीं आता, कौन सी चीजें हमने आज तक पढ़ी नहीं है। तो जो भी आप जैसे बताते हैं, क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं, तो उसका पूरा मतलब पोस्टमार्टम सा जो आप बोलते हैं वो कर देते हो। तो खूब पता चलता है हमारी मिस्टेक्स ये हैं, फिर हम उनको नोट डाउन कर लेते हैं कि आज हमने ये चीजें नहीं सीखी हैं जो हमने आज तक सीखी नहीं थी। तो आपके डिस्कशंस का तो है ही फायदा। थैंक यू हितिका। तो आप बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जैसे जो बच्चे 80s या 90s में स्ट्रगल कर रहे हैं जिनका केवल इस बार नेट हुआ है और उन्हें इस बार यदि जेआरएफ जाना हो तो आपकी तरफ से उन्हें क्या राय होगी, क्या सजेशन होगा कि कैसे तैयारी करें कि इस जून वाले में वो जेआरएफ गारंटीड लेकर जाए? सर अगर कोई अभी मतलब जिसको चाहिए ही भाई जून वाला तो जेआरएफ हो ही, तो सबसे पहले तो अपने मतलब प्रैक्टिस ऐसे करें कि एक क्वेश्चन है उसका सिर्फ आंसर फाइंड करना है कि ये आंसर होगा, ठीक है ये क्वेश्चन हो गया। उस क्वेश्चन के बारे में पूरा देखो कि मतलब उसमें और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, उस क्वेश्चन के ऊपर एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है, पॉसिबिलिटी सारे क्वेश्चंस की, तो वो सारे लिखो। और ओनली सेल्फ स्टडी से तो हो नहीं पाएगा, तो कोई ना कोई ऐसे प्रॉपर गाइडेंस भी जरूरी है।
अगर कोई क्वांटिनम जैसा बैच है जो हमारे ऐसे डाउट क्लियर कर दे, जो भी हमें छोटा से छोटा डाउट आए तो एट द पॉइंट क्लियर हो जाए वो सारे डाउट, तो वो तो जरूर करना है। मतलब हमें डाउट का बर्डन लेके नहीं चलना कि इकट्ठे होते रहे डाउट, और डाउट लास्ट में कंपाइल हो जाएंगे तो एग्जाम में डाउट ही रह जाएंगे हमारे। तो डाउट सारे क्लियर करते चलो पॉइंट पे, और सारी प्रॉपर गाइडेंस भी होनी चाहिए, और क्वेश्चंस का पूरा प्रॉपर खोल के तब क्वेश्चंस को सोल्व करो। जैसे इस बैच का नाम द कॉन्टिनम रखा है, तो इसकी जो पर्पस है उसे और इसके कंटेंट से मैच करता है, या मतलब बहुत ज्यादा जमीन आसमान का अंतर है? सर क्वांटिनम तो पूरा मैच करता है। मतलब क्वांटिनम तो जैसे कार्डिनैलिटी है वही अनकाउंटेबल की, तो वही हमें मतलब इसमें अनकाउंटेबल कंटेंट मिलने जा रहा है, ऐसा लग रहा है इसमें। ओके। अभी जैसे मतलब आपका 1 महीने का एक्सपीरियंस है, आप हमारे से डे 1 से ही जुड़ गए थे, तो आपने कितना डिफरेंस फील करा कि कितने गैप्स आपके फुलफिल हो गए? सर बहुत फील किया, मतलब पता नहीं था कितनी छोटी छोटी डेफिनेशंस है उनमें भी इतना गैप होगा। तो वो फिर से रीरीड करके पूरा एक एक चीज लिख के, जहाँ जहाँ डाउट आया अलग से पूरी प्रॉपर्टीज में लिख के कि हाँ भाई ये चीज तो हमें पता नहीं थी। छोटी छोटी मिस्टेक्स बहुत क्लियर हुई हैं, और ऑलमोस्ट अब ये बोल सकती हूँ कि हाँ क्लियर हैं गैप्स जो जी, हमारे ओके। छोटे छोटे थे। थैंक यू। कोई एक छोटी मिस्टेक जो ऑलमोस्ट बच्चे सब करते ही करते हैं और रिपीटेडली करते हैं, वो आप शेयर करना चाहें जो आपने सही करी है? हाँ सर, मतलब जो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस ही होती है हमारी, जैसे मैट्रिसेस की लगा ली डेफिनेशंस, तो उसमें मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी होती हैं, उनको हम ऐसे ही नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो उनमें भी बहुत पता लगा कि इस मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी है तो इससे ये चीजें पॉसिबल हैं। और सीक्वेंसेस की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस था एक टॉपिक, तो उसमें भी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पढ़ रखा है पूरा, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस बोलते किन किन को है, हमने तो पढ़ा था x2n और x2n-1, ये जो पेयर है ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस का होता है। लेकिन यहाँ पता चला कि x2n के अलावा अगर हम कोई और प्राइम ले लें, जैसे 3 ले लिया, 5 ले लिया, उस प्राइम के मल्टीपल्स लेते जाएं, और उन सब प्राइम के मल्टीपल्स की सीक्वेंसेस, जैसे 5 के मल्टीपल्स की ले ली 5, x5, x10, x15, x20, उसके अलावा अगला प्राइम 7 की ले, x7, x14। नहीं तो नहीं ये नहीं जो नहीं, सारे, रुको। 5n+1, 5n+2, 5n+3, 5n+4 पार्टीशन नहीं करोगी? हाँ अरे यही कंफ्यूज हो गई। हाँ हाँ सर, कुछ और चला गया था वो, मतलब क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दिमाग में आ गया था, हाँ ऐसा ऐसा था। सो थैंक यू सो मच हितिका फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। एंड कुछ और जो आप बच्चों से शेयर करना चाहती है, कुछ रह गया हो और जो आपके मन में होगी सर ये वाली चीज तो नहीं, जरूर पता होनी चाहिए बच्चों को, एनीथिंग? हाँ सर, मतलब वही मेरे को तो लगा कि मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है आपका कोई भी कोर्स, अगर पहले कर लेती तो शायद आज नेट के अलावा जेआरएफ भी हो जाता। तो अगर कोई सोच रहा है कि ये कोर्स परचेज करना है तो बिना सोचे अभी कर लो, इसमें तो बहुत कुछ मिलेगा, लॉस में तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, प्रॉफिट है इसमें बहुत ज्यादा। चलिए, थैंक यू सो मच। तो ये थी हितिका जिनका इस बार हुआ है नेट, बट इन्होंने हमें फर्स्ट टाइम ज्वाइन करा है द कॉन्टिनम बैच में, जिसके अंदर हम बेसिकली उन बच्चों को एडमिशन देते हैं जिनका स्पेशली नेट हुआ हो या जिन्होंने 70-80 मार्क्स स्कोर करे हों। और इसके अंदर आपको एक एक्सटेंसिव वर्क मिलता है जिसमें आपकी रिवीजन भी रहता है, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई करना, फिर उन्हें फिलअप करना, लाइव सेशन, पर्सनलाइज लाइव सेशन, और फिर उसके साथ आपको फुल कोर्स, एप्टीट्यूड वाला कोर्स और मेंटरशिप, और भी बहुत सारी चीजें जो मतलब मैं सारी नहीं बता सकता, ना ही मुझे याद है। बट टाइम टू टाइम जो भी बच्चों को रिक्वायरमेंट होती है, कंप्लीटली मैं ये कह सकता हूँ कि यदि आपको जेआरएफ के लिए किसी भी चीज तक की जरूरत है, देन इट विल बी अवेलेबल इन दिस बैच। तो यदि आप बाहर बैठ के अभी इंतजार कर रहे हैं तो ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि हमारा सेकेंड राउंड स्टार्ट होने वाला है, और होपफुल्ली हो सकता है कि फिर हम इसमें एडमिशन ना ले पाए। तो बहुत लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, तो यदि आप चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच हितिका, थैंक यू।